बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन वाज़ेह हैं। गैर मुल्कियों के रिहायशी कार्ड इकामा और एग्जिट री एंट्री खुरूज ओदा या फाइनल एग्जिट जिसे अरबी में खुरूज निहाई कहा जाता है, इन सब का जिम्मेदार इदारा जवाजात है। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से गैर मुल्की मुलाजमीन के इकामा कवानीन में कई तब्दीलियां की गई हैं जिनसे आगाही गैर मुल्कियों के लिए जरूरी है। विजिट वीजा कानून के हवाले से एक शख्स ने जवाजात से सवाल किया है कि सिंगल एंट्री विजिट वीजा एक्सपायर होने के एक दिन बाद सफर किया जा सकता है या नहीं। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि कानून के मुताबिक विजिट वीजे पर आने वाले अफराद के लिए लाजमी है कि वो मुकर्रर वक्त के अंदर वापस जाएं। वीजा एक्सपायर होने से कबल इन्हें मुमलिकत से निकल जाना चाहिए। बसूरत दीगर वीजे की मुद्दत में तोसी कराना जरूरी है। वीजा एक्सपायर होना कानून शिकनी तस्वुर की जाती है। वाज़ेह है कि वीजा कवानीन के मुताबिक ये जरूरी है कि वीजे की मुद्दत खत्म होने से कबल मुमलिकत से सफर किया जाए। दूसरी सूरत में अगर कोई मसला हो तो इस बारे में जवाजात से खुसूसी बुनियादों पर इजाजत यानी वीजे की मुद्दत में इजाफा कराया जाना लाजमी है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि मेरे जिम्मे मोबाइल फोन की किस्तें बाकी हैं, इस सूरत में खुरूज निहाई लगाया जा सकता है या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि मुमलिकत में इकामा पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए लाजमी है कि खुरूज निहाई हासिल करने के लिए किसी किस्म के बकायाजात मौजूद न हों। सरकारी इदारे की फीस या तिजारती इदारे से की गई खरीदारी की सूरत में जब तक बकायाजात अदा नहीं किए जाते जवाजात के सिस्टम में गैर मुल्की की फाइल क्लोज रहती है। वाज़ेह है कि मुमलिकत में रिहायशी कानून के बारे में वजाहत करते हुए कहा गया है कि सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की इकामा होल्डर्स के लिए लाजमी है कि खुरूज निहाई वीजे के लिए सिस्टम में दरखास्त देने से कबल उसके जिम्मे किसी किस्म के वाजिबात या बकायाजात मौजूद न हो। अगर किसी गैर मुल्की के जिम्मे ट्रैफिक चालान हो या उसके खिलाफ किसी किस्म की रकम की अदायगी के अलावा बिजली टेलीफोन का बिल या किसी और मद में हासिल किए गए कर्ज रकम बाकी हो, इस सूरत में कारकुन का खुरूज निहाई नहीं लगाया जा सकता। खुरूज निहाई के लिए लाजमी है कि कारकुन के जिम्मे किसी किस्म के कोई वाजिबात बाकी न हो। कारकुन के नाम पर गाड़ी होने की सूरत में भी खुरूज निहाई उस वक्त तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि गाड़ी उसके नाम से हटा न ली जाए। कारकुन के नाम पर मौजूद गाड़ी जब तक फरोख्त न की जाए या किसी और के नाम पर मुंतकिल न की जाए उस वक्त तक खुरूज निहाई नहीं लगाया जा सकता। ख्याल रहे कि अगर किसी ने किस्तों पर बैंक से गाड़ी ली हुई है, इस सूरत में भी खुरूज निहाई नहीं लगाया जाएगा जब तक गाड़ी की किस्तें या तो पूरी की जाएं या बैंक के जरिए गाड़ी की मलकियत किसी और के नाम पर मुंतकिल की जाए। इसके बाद ही खुरूज निहाई लगाया जा सकेगा। चश्मों की दुकानों में 50% सऊदीयाइजेशन के फैसले का निफाज मोहलत खत्म। सऊदी वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी का कहना है कि चश्मों की दुकानों में सऊदीयाइजेशन के लिए दी गई मोहलत खत्म हो गई है। हफ्ता 18 मार्च 2023 तक वजारत की जानिब से इस शोबे में 50% सऊदीयाइजेशन की मोहलत दी गई थी। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी की जानिब से मुमलिकत में मुख्तलिफ निजी शोबों में सऊदीयाइजेशन के प्रोग्राम पर तेजी से अमल जारी है। वजारत ने चश्मों की दुकानों में 50% सऊदी शहरियों को मुतय्यन करने के अहकाम दिए थे। सऊदीयाइजेशन के फैसले पर अमल दरामद मुख्तलिफ मराइल में किया जाना था। इस हवाले से वजारत ने ऐसी दुकानें जहां कारकुनों की तादाद 4 से जायद है वहां 50% सऊदी कारकुनों को तयनात करने के कानून की मंजूरी दी थी। चश्मों के शोबे में सऊदीयाइजेशन मुहिम को कामयाब बनाने के लिए वजारत इफरादी कोत की जानिब से मुतादिद मराहत का भी ऐलान किया था जिनमें शोबे से मुतालिक तरबियत याफ्ता सऊदी कारकुनों की फराहमी के अलावा इन्हें दरकार जरूरी फनी तरबियत फराहम करना शामिल था। वजारत इफरादी कोत की जानिब से मजीद कहा गया कि मुमलिकत की मार्केट में सऊदीयाइजेशन के कानून पर तेजी से अमल जारी है। अहदाफ को हासिल करने के लिए हर शोबे में माहिरीन काम कर रहे हैं। वजारत का कहना है कि हमारा मकसद ज्यादा से ज्यादा मकामी शहरियों को रोजगार के बेहतर से बेहतर मौके मुयस्सर करना और इनके लिए राहें हमवार करना है ताकि बेरोजगारी के खात्मे का मुकर्रर हदफ हासिल किया जा सके। चश्मों के शोबे के लिए रहनुमा गाइड जारी की जा चुकी है ताकि इसमें दर्ज कवानीन के मुताबिक काम करते हुए खिलाफ वर्जियों से बचा जा सके। रियाद समेत कई इलाकों में बारिश का सिलसिला पीर तक जारी रहने का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज ने मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में मौसमी सूरत हाल के हवाले से बयान जारी किया है। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि रियाज, नजरान, जजान और असीर में बारिश का सिलसिला पीर तक जारी रहने का इम्कान है। बयान में कहा गया है कि बाज़ मकामात पर हल्की जबकि कहीं गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान है। तेज़ हवा और बारिश से बाज़ मकामात पर हद निगाह भी मुतासिर हो सकती है। मौसमियात के कौमी मरकज की जानिब से बताया
بتایا گया کہ اتوار کو نجران، اسیر، مکہ مکرمہ، ریاض، الباح اور مشرقی ریجن کے بعض علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش متوقع ہے۔ یاد رہے کہ شہری دفاع کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ بارش کے باعث بعض وادیاں اور نشیبی علاقے سیلاب کی زد میں بھی آ سکتے ہیں۔ سیلاب سے بچاؤ کے لیے شہری دفاع نے ہدایت کی ہے کہ نشیبی مقامات اور سیلابی ریلی کی گزرگاہوں سے دور رہا جائے۔ ندی نالوں کو جب وہاں پانی کا بہاؤ تیز ہو قطعی طور پر عبور کرنے کی کوشش نہ کریں اور موسمی حالات سے باخبر رہتے ہوئے متعلقہ ادارے کی ہدایات پر عمل کریں۔ رمضان کے دوران اسکولوں میں تدریسی عمل کا آغاز صبح 9 بجے ہوگا۔ سعودی عرب کے تمام ریجنز میں ماہ رمضان کے دوران اسکولوں میں تدریسی عمل کا آغاز صبح 9 بجے سے کیا جائے گا۔ دوسری شفٹ دوپہر کے 1 بجے شروع ہوگی، جبکہ تعلیم بالغاں کے لیے خصوصی کلاسیں رات کے 9:30 بجے لگیں گی۔ سبق نیوز کے مطابق جدہ کے ادارہ تعلیم کے ٹویٹر پر رمضان کے اوقات کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اسکول صبح 9 بجے شروع کیے جائیں گے۔ ریاض اور دیگر شہروں میں بھی اسکولوں کا آغاز صبح 9 بجے کیا جا رہا ہے۔ دیگر اداروں میں کام کا دورانیہ 5 گھنٹے رکھا گیا ہے، جس کا آغاز صبح 10 سے دوپہر 3 بجے تک ہے۔ ایک ہفتے میں 16,471 غیر قانونی تارکین گرفتار۔ سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے 16,471 غیر قانونی تارکین گرفتار ہوئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ گرفتاریاں 9 مارچ سے 15 مارچ 2023 کے درمیان ہوئی ہیں۔ غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی نے کہا ہے کہ کل گرفتار شدگان میں سے 9,025 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ 5,105 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب تھے، جبکہ 2,341 تارکین لیبر قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ مذکورہ عرصے کے دوران 1,184 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جو سرحد عبور کر کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں سے 42% یمنی، 56% ایتھوپی، جبکہ 2% دیگر ممالک کے تارکین تھے۔ اسی طرح سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے 102 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ کمیٹی نے کہا ہے کہ غیر قانونی تارکین کو سہولت فراہم کرنے پر 14 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ رمضان میں مسجد نبوی کے تمام دروازے کھولے جائیں گے۔ سعودی عرب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں سیکیورٹی امور کے نگران سعود السعدی کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان میں زائرین کی سہولت کے لیے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ عاجل نیوز کے مطابق مسجد نبوی کی مجموعی دروازوں کی تعداد 100 ہے، جو مسجد کی چاروں سمتوں میں ہیں، تاکہ ہر جانب سے آنے والوں کو آسانی ہو اور انہیں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مسجد نبوی میں افطار کرانے والوں کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، جس کے تحت افطاری دسترخوان لے جانے کے لیے دروازوں کو مخصوص کیا گیا ہے تاکہ عام لوگوں کو آمد و رفت میں رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سعودی عرب میں سونے کے نرخوں میں مسلسل اضافہ۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں ہفتہ 18 مارچ 2023 کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے نرخوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مملکت میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 209.83 ریال رہی، جو جمعے کو کاروبار کے اختتام پر 203.39 ریال میں دستیاب تھا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق 24 کیرٹ 1 گرام سونا 239.80 ریال، 22 کیرٹ 219.82 اور 18 کیرٹ 179.85 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔